कंसंट्रेट करो। अगर कल के रिजल्ट में तुम फेल हुई तो यहाँ से निकाल दी जाओगी। अगर वर्धन ग्रुप से निकाली गई तो तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तूने रिजल्ट देखा ना, तुम दोनों पास हो गए ना। मैं पास हो गई हूं पर क्या? जल्दी बोलना सिम। तू फेल हो गई यार। फिर मुझे अपने पापा से और आपसे किया हुआ वादा याद आता है। अनु को अपनी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। क्या हमेशा हमेशा के लिए आर्यवर्धन? अनु के फेल होने के बाद क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? और क्या अनु और आर्यवर्धन हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? आइए आपको बताते हैं कि सीरियल तुम से तुम तक में आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पर अनु अपने एग्जामिनेशन में फेल होने वाली है। एग्जाम में फेल होने की वजह से, जैसा कि आपने सुना, मीरा कहती है कि पहले तुम इस बात की चिंता करो कि तुम पास हो जाओ, वरना तुम्हें इस ऑफिस से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर अनु के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन अनु अपनी सहेली के साथ कॉलेज जाती है और उससे पूछती है, तुम पास हो गई हो, मुझे बताओ मैं पास हुई या फेल? तब उसकी सहेली कहती है, ये तुम फेल हो गई हो। लेकिन सच यह है कि अनु फेल नहीं हुई है और न ही उसे कोई रिजाइनिंग लेटर मिलने वाला है। दरअसल वह पास हो गई है और उसे आर्यवर्धन की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता। असल में यह सब एक प्लान था। आर्यवर्धन अनु को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसकी सहेली को सच बताने से मना कर दिया गया। पहले अनु को ऐसा महसूस करवाया गया कि वह फेल हो गई है, ताकि बाद में उसे खुशी का बड़ा सरप्राइज दिया जा सके। आर्यवर्धन की यह प्लानिंग सफल हो जाती है और वह अनु को एक बड़ा सरप्राइज देता है। वह एक शानदार बुफे और फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आता है। अनु यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब आर्यवर्धन उससे कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां रहें और बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। यानी अब आर्यवर्धन अपने दिल की बात कर रहा है। वह चाहता है कि वह अनु की जिंदगी में आए और अनु उसकी जिंदगी में आए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन अनु को प्रपोज करता नजर आएगा। वह कहेगा कि तुमने मेरा बहुत इंतजार किया और अब वह इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया हूं। अब हमारी जिंदगी एक साथ होगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। लेकिन इस शादी के बीच में एक बड़ा तूफान आने वाला है। पुष्पा जी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आर्यवर्धन की शादी अनु से हो। उनका मानना है कि आर्यवर्धन की उम्र ज्यादा है और अनु की उम्र कम है, इसलिए यह शादी नहीं हो सकती। आने वाले एपिसोड में आर्यवर्धन की माँ गायत्री देवी इस बात को नज़रअंदाज करते हुए पुष्पा जी के सामने हाथ जोड़ेंगी और उनसे अनु का हाथ अपने बेटे के लिए मांगेंगी। वह कहेंगी कि मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां भरने के लिए कृपया अपनी बेटी का हाथ उसे दे दीजिए। तब अनु भी पुष्पा जी से कहेगी कि माँ, मैं आर्यवर्धन सर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। आखिरकार पुष्पा जी और शर्मा जी शादी के लिए मान तो जाएंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मीरा नाम की एक बड़ी बाधा इस रिश्ते के बीच आने वाली है, जो अनु को आर्यवर्धन की जिंदगी में आने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी कैसी होगी। आप कमेंट करके बताइए कि क्या इन दोनों की शादी होनी चाहिए या नहीं।